द्वारा जो फास्टैग की बाध्यता रखी गई है, राष्ट्रीय लोकदल उसका विरोध कर रहा है। उसका कारण यह है कि बहुत ही मूलभूत बात है, अगर हम सब लोग समझना चाहें। उन्होंने कहा है कि फास्टैग अब हर व्हीकल के लिए जो 4 पहिए का है वो अनिवार्य होगा। ये सरकार की एक सुनियोजित रूट सी दिखती है। उसका हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई, एक तो आप हाईवे पर रखें तो ठीक है, उन्होंने एक साथ में और रखा सड़क, अगर शहर के अंदर आप अपनी वाहन को चला रहे हैं तो पहली अगर उस पर फास्टैग नहीं चिप है तो आपका पहली बार में 300 रुपये का जुर्माना कटेगा और दूसरी बार में 500 का कटेगा। मुझे एक तो आपत्ति हम लोगों को इस बात की है कि अगर किसी के पास अपना निजी वाहन है और वो शहर के बाहर नहीं जाना चाहता या नहीं जाता है तो वो शहर के अंदर क्यों उस पर फास्टैग लगाए। फिर कहा गया है कि आप नई जितनी भी गाड़ियां निकलेंगी उनमें भी फास्टैग लगाया जाएगा। आप 200 रुपये फास्टैग का आप कैलकुलेशन अगर करें, ऐसी 1 लाख 2 लाख अगर 5 लाख गाड़ियां हिंदुस्तान में प्रति वर्ष निकलती हों तो आप 200 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो कितने 100 करोड़ रुपए का ये घोटाला हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो गाड़ियों में लगा के देते हैं वो ज़रूरी नहीं कि एक्टिवेटेड हो, आप एक्टिवेट करा पाए। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, हमने गाड़ी ली, वो फास्टैग कभी फंक्शनल आज तक ना हुआ। आप 4 बार अपने शोरूम बुलाएंगे और बताएंगे। दूसरा ये कि अगर हमारे पास 4 पहिया वाहन है, सपोज हमारे माता पिता हैं या हमारे फादर के पास है, मैं दादाजी के पास हो, वो शहर में ही चलते हैं, वो क्यों फास्टैग की चिप उस पर लगवा के रखें। हो सकता है। और अगर हमारे पास है, सपोज आप बाहर घूमते हैं, लेकिन हम लोग आजकल इतनी सारी टैक्सीज हैं, किराए की हैं कि आप उनसे भी जा सकते हैं, तो हम अपनी गाड़ी में क्यों फास्टैग लगवाएं। दूसरा जो हाईवे पे आपने रखा कि कैश लेन नहीं होगी, कैश लेन को आप हमेशा रखिए, क्योंकि कोई भी व्यवस्था आप लाते तो ये नहीं कि पिछली व्यवस्था को आपने पलट दिया। अगर किसी के यात्रा के दरमियान उसके कार्ड में बैलेंस उतना ना हो और वो निकलना चाहे तो वो कैसे निकलेगा। आपने तो बंद कर रखा है। और अगर आपका बूमरैंग काम नहीं कर रहा है, सपोज आपका बूम बैरियर काम नहीं करता, तब आप क्या करेंगे, पूरी लेन लगती चली जाएगी। तो जो, और दूसरा क्यों डबल पे करें अगर हम उससे निकल रहे हैं। आप कैश, अपनी जो कैश वाली है उस लेन को रखिए। अगर हमारे पास 300 रुपये आपका टैग, उसमें टोल टैक्स है, हम 300 रुपये पे करेंगे। आप बहुत जुर्माना लगाना चाहते हैं, 305 310 कर दीजिए। कायदे से वो भी नहीं करना चाहिए। हम भाई अपने आपने एक सुविधा दे रखी, 300 रुपये आपका, हम रोड पे चल रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। ये 600 रुपये 300 का 600 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये लूट है। हम सब इसका विरोध करते हैं और हम इस पे चाह भी रहे हैं कि आम जनता के अंदर भी अवेयरनेस जाए, क्योंकि हम लोगों की ये आदत पड़ गई है। अच्छा 100-200 रुपये से क्या होता है, इसीलिए मैंने आपको एक फिगर दिया कि 100-200 रुपये से तब होता है जब करोड़ों की पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड होती है। आप अंदाजा सेट लगा लीजिए कि अगर 1 करोड़ गाड़ियों में 200 रुपये का फास्टैग लगा दिया जाए कंपलसरी, तो कितनी बड़ी सरकार लूट करने जा रही है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में इस पे अगर सरकार ने इसको कदम उठा लिया, हम उस पर भी बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये चाहे इसको जन आंदोलन हो, कम से कम पब्लिक का इस तरीके से पैसा नहीं खींचा जाना चाहिए। जो यात्रा कर रहे हैं वो टोल टैक्स जरूर अदा करेंगे, लेकिन डबल क्यों अदा करें, ये मुझे बात समझ में नहीं आती है। और अगर आपको फास्ट लेन की भी आप स्थिति अगर देखिए, फास्ट लेन की स्थिति ये है कि आपके में अगर फास्टैग लगा है उसके बावजूद आप ऐसा कभी नहीं होगा कि उस लेन में आपको 2-4 मिनट के लिए न रुकना पड़ता हो। गाड़ियों पे गाड़ियां रहती हैं और उनका सिस्टम भी कई बार काम नहीं करता है। सरकार अगर ये करना चाहती करे तो फिर हम लोग भी डिमांड करते हैं, सरकार उसका बताए कि टोल टैक्स, रोड पे अगर गड्ढे मिलते हैं, सड़कें खराब है, रिम्बल्ड हैं, तो उसके लिए सरकार क्या भुगतान करेगी। क्या सरकार ये करेगी कि जो पैसा उसने ले लिया है वो हमें रिफंड करेगी। सरकार इसके भी इंतजाम करे। जो सरकार बनी थी आपकी प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो ये बात हुई थी कि बारिश से पहले सारे सड़क के गड्ढे भर जाएंगे। हम सब लोग आदमी हैं, सब लोग सड़कों में निकलते, कितने गड्ढे भरे। टोल टैक्स जब हम देते हैं तो उस रोड की बहुत सारी खूबियां हैं उस पैसा अदा करने में, सिर्फ फास्ट लेन क्रॉस करना नहीं है। आपने पहले ये कंपलसरी कर दिया, अब सरकार कह रही है कि हम उसमें टोल प्लाजा पे हम रेस्टोरेंट बनाएंगे, हम ये फैसिलिटीज देंगे, हम ये फैसिलिटीज देंगे। अगर हादसा हो जाता है तो इनकी क्रेन को पहुंचने में 1-1, 2-2 घंटे लगते हैं, कई बार नहीं आती हैं गाड़ियां, जो एम्बुलेंस है वो नहीं पहुंच पाती, तो आप ये डबल क्यों लें। तो हम सबका विरोध है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके माध्यम से हम चाहते हैं आपके माध्यम से ये बात आम जनता तक पहुंचे, क्योंकि लोगों के अंदर नाराजगी तो होती पर उनके पास ऐसा कुछ इजहार करने का माध्यम नहीं होता है।